हेलो एवरीवन। तो आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट क्या है और किस तरह से यूज़ होती है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पॉपुलर लैंग्वेज है। हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सेकंड हमारे पास होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट तो हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझते हैं कि वो कैसे कि वे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करती है। तो जब हम अपनी मशीन पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्वर से वो वेबसाइट हमारी मशीन में ओपन होती है, लेकिन होता क्या है, जो हमने अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज सर्वर पर डाली हैं तो वो हमारे ब्राउज़र उससे कनेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है और वो वेबसाइट को ओपन करता है। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हमारी मशीन पे परफॉर्म करती हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये हमारी मशीन पे परफॉर्म करती हैं। मींस वो हमारे ब्राउज़र पे होती हैं और परफॉर्म करती हैं, लेकिन वहाँ से वो लिंक होती हैं। तो ऐसी कोई वेबसाइट जो मशीन के ऊपर परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जैसे PHP और भी। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। तो ये क्या होती है, बेसिकली जब हम अपनी मशीन में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे जो सर्वर पे वेबसाइट होती है तो वहाँ से यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में वो लैंग्वेज परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो परफॉर्मेंस वहीं हो रही होती है सर्वर पे। बस क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा होता है कि हमारी मशीन पे बाकी जो एक्शन होता है सर्वर पे होता है, क्लाइंट साइड पे जो एक्शन होता है, परफॉर्मेंस होती है, वो मशीन पे होती है और सर्वर से लिंक होता है। लेकिन यहाँ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो यहाँ पे सारा एक्शन और परफॉर्मेंस सर्वर पे होता है और हमें दिख रहा होता है हमारी मशीन पे। तो ये मैंने आपको बताया दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट से पहले आप लोगों को HTML और CSS आना लाजमी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, HTML हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है और सेकंड CSS जो होता है वो हमारा लेआउट डिज़ाइन करती है, मीन्स स्टाइलिंग्स। जो हम HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको CSS से स्टाइल करेंगे। और थर्ड होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट जो कि बिहेवियर पे काम करती है, मीन्स कि हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या शो होगा वेब पेज में या हमारा वेब पेज ओपन हो तो क्या हो, क्लोज़ हो तो क्या हो, हम अपनी वेबसाइट में फॉर्म सबमिट करें तो क्या एक्शन हो। तो इस तरह की चीज़ों का बिहेवियर जो है उसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। ये तीन लैंग्वेजेस एक वेब डेवलपर को आना लाजमी है। जावास्क्रिप्ट बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट तो होती ही है, इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। पर अभी हम जो हैं जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। जैसे एनिमेटेड स्लाइडर बनाना ये जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छे से बन सकता है और फॉर्म को वैलिडेट करना ये भी हम जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से काम हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन का कैसे हम HTML में जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हमारे पास होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि हमने CSS पढ़ी थी तो हम यहाँ से उसको लिंक कराते थे कि हम एक न्यू फाइल बना लेते थे स्क्रिप्ट style.css के नाम से, और फिर हम सारा अपना जो स्टाइलिंग होती थी हम उस फाइल में करते थे और यहाँ से उसको लिंक करा लेते थे। तो अब इसमें भी इसी तरह से होगा कि अगर मैं यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है HTML का, अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एक H2 की हेडिंग डाल देती हूँ और यहाँ लिख देते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का पेज रन हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट रन करनी है हमें, तो एक हमारे पास एक्सटर्नल तरीका इन पेज तरीका भी होता है और एक एक्सटर्नल तरीका भी होता है। ठीक है, इन पेज में हम क्या करेंगे, हम यहीं पे स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और यहीं से अपना जो प्रोग्राम है वहीं यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है,
मैंने एक कीवर्ड लिखा और पैरेंथेसिस लगाए और अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के जो मुझे रन कराना था अपने प्रोग्राम वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और बाद में हम सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ से जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मुझे एक पॉपअप शो होगा कि अलर्ट का, ठीक है, माहम बाबर। मैंने यहाँ पे अलर्ट जो है मेरा कीवर्ड हैगा और यहाँ पे मैंने उसको एक मैसेज दिया है कि जब भी मेरा वेब पेज रन हो तो उसमें एक अलर्ट शो हो जाए माहम बाबर, ठीक है। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको सेव करके देखते हैं। तो जब भी मेरा कोई वेबसाइट पे आएंगे तो जब भी कोई रिफ़्रेश करेगा तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इन पेज, ठीक है। एक और चीज़ होती है हमारे पास एक्सटर्नल, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई हुई है app.js के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बॉडी के यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसके स्क्रिप्ट के अंदर ही SRC लिखेंगे, ठीक है। और जो हमने फ़ाइल बनाई है, जैसे हम CSS को लिंक कराते थे ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करा लेंगे, ठीक है। तो app.js जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम app.js में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट में मैंने उसके बाद लिखा पैरेंथेसिस और फिर मैंने इसमें कोटेशन मार्क इसको कहते हैं, कॉमास को, और फिर मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम सेमी कॉलन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ से आके देखते हैं तो ये वही वर्क करेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आज तो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एलिट के अलावा और भी वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गई, और भी चीज़ें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।